नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेस में। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्योंकि वीडियो री एग्जाम, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो 2018 में जब इसकी भर्ती आई हुई थी, इसका आप लोग एग्जाम दिए हुए थे। बहुत सारे विद्यार्थी उसमें असफल हुए थे। तो उस असफलता से आप लोग चुनौती लेकर, जो इसको एक बार दोबारा आपको मौका मिला है, जिसका ऑफिशियली डेट आज घोषित हो चुका है कि इसका एग्जाम किस तिथि को करवाया जाएगा, उसमें आप लोग चुनौती को इसको स्वीकार करिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसका जो ऑफिशियल नोटिस आज आया हुआ है, अभी-अभी जारी हुआ है, उसमें परीक्षा तिथि 26 और 27 जून को जारी किया गया है। परीक्षा तिथि इसमें कब लेगा ये? 26 और 27 जून को ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और ये दिन आपका पड़ रहा है सोमवार, सोमवार और मंगलवार। सोमवार और मंगलवार 2 दिन में आपका पेपर इसका एग्ज़ाम करवाएगा। हालाँकि इस एग्ज़ाम को अगर 1 दिन में करवाता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन 2 दिन में लेके गया है क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसमें भर्ती 2018 की है, आवेदन 14 लाख हैं, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और इसके बाद जो पद इसमें थे वो 1953 पद हैं। 1953 पदों पर 14 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ था। इसमें ट्रिपल सी की डिग्री की मान्यता थी और साथ में 14 लाख लोगों में से लगभग साढ़े 9 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए थे। साढ़े 9 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि कौन-कौन दे पाएँगे परीक्षा? क्या जो एग्ज़ाम दिए थे बस वही दे पाएँगे? कि जितने लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो भी देने को मौका पाएँगे? तो कुल मिला के बात यही है कि 14 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया हुआ था और उनका एग्ज़ाम किसी वजह से छूट गया रहा हो, एग्ज़ाम नहीं दिए रहे होंगे, उनको भी इस बार मौका मिलने जा रहा है। उनको भी इस एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा, ये 100% सत्य है। आप लोग तैयारी करिए, इस भ्रम में मत रहिए कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा, मौका सबको मिलेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की बात तो लास्ट में करेंगे कि 2018 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कट ऑफ कितना गया था। लेकिन सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, 150 प्रश्न और 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला हिंदी, दूसरा रीज़निंग, तीसरा जीके एंड जीएस। हिंदी में जो पूछे जाते हैं आपके वो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के 50 प्रश्न, रीज़निंग के 50 प्रश्न और जीके जीएस के 50 प्रश्न। इस तरीके से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल आपके। 100 अंक का ये हो गया आपका और 100 अंक का ये भी हो गया, 100 अंक का ये भी हो गया। टोटल 300 अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि नेगेटिव मार्किंग जो इसमें रहती है, नेगेटिव मार्किंग वो 0.5 रहती है, थोड़ी-सी टफ रहती है। तो आप लोग इस बात को नोट करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग थोड़ा-सा टफ है। आप लोग फालतू की तुक्केबाज़ी मत पड़िएगा। बहुत बहुत सही तरीके से चीज़ों को कोशिश कर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करेंगे, तो आप बहुत पीछे भागते हुए चले जाएँगे। हम लोग सबसे अंत में बात करते हैं कट ऑफ 2018 की। आपको किस बेसिस पे तैयारी करनी है, कितना आपको फ़ोकस करना है। 300 अंक में अनरिज़र्व्ड, ओबीसी और एसटी की कितनी कट ऑफ गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। 211 गई थी अनरिज़र्व्ड की, 211 अंक की बात हो रही है। जबकि ओबीसी की गई थी 205 अंक और एसटी की गई थी 185 अंक। एसटी की गई थी 185 अंक। अगर प्रश्न की बात की जाए तो 106 प्रश्नों मतलब 150 प्रश्नों में 106 प्रश्न पर चयन हुआ था अनरिजर्व्ड का, 103 प्रश्न पर लगभग हुआ था ओबीसी का, जबकि 93 प्रश्न के आसपास हुआ था एसटी का। तो इस तरीके से 150 प्रश्नों पर आप लोगों को ये चयन इसमें दिया गया था और तब जबकि इसमें 70% क्या हुआ था, धांधली हुआ था। तब जो है इतना कट ऑफ हाई गया हुआ था। तो सोचिए इस बार आपको अगर एक प्योर तरीके से एग्ज़ाम करवा लिया जाता है, इसमें कोई धाँधली या भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो इस बार कट ऑफ क्या जाने की संभावना है? तो कट ऑफ की बात यही है, इसको मान चलिए कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगा इस बार अगर अच्छे तरीके से पेपर करा लिया जाता है। तो जो 106 प्रश्न पर आपके जो है इसमें अनरिज़र्व्ड के हुए हैं, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन नीचे ही रहने वाला है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी, एसटी के लिए भी और अनरिज़र्व्ड के लिए भी। तो मान के चलिए कि आप 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको फिर भी 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम 110 क्वेश्चन का टारगेट करना है। 150 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन का टारगेट आपको करना है और कैसे आप 110 क्वेश्चन तक पहुँच पाएँगे? तो देखिए, हिंदी के जो 50 प्रश्न हैं, हिंदी के 50 प्रश्न में आप लोग कम से कम 45 प्लस में टारगेट करिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा-सा ईज़ी पूछता है। पिछली बार बहुत ही ईज़ी पूछा था, लेकिन इस बार थोड़ा-सा टफ करेगा। और उसके बाद रही बात रीज़निंग की, तो रीज़निंग जो था पिछली बार बहुत टफ पूछा था। पिछली बार बहुत टफ पूछा था, तो इस बार थोड़ा-सा लेवल ईज़ी करेगा।
देखिए हिंदी का थोड़ा इसका हिंदी और रीजनिंग का दोनों का उल्टा है। हिंदी बहुत ईज़ी पूछा था, तो इस बार थोड़ा-सा टफ कर सकता है। रीजनिंग बहुत टफ पूछा था, इस बार ईज़ी कर सकता है। जबकि जीके जीएस का लेवल वही रहेगा। जीके जीएस में आपको यूपी स्पेशल और साथ में करंट अफ़ेयर्स बहुत ध्यान देके पढ़ाई करना है इन दोनों को, क्योंकि 50 में से कम मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफ़ेयर्स और यूपी स्पेशल से रहने वाले हैं, जीके एंड जीएस में। आप लोगों को यूपी स्पेशल की बहुत सारी क्लासेस मैं नीचे दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से यूपी स्पेशल देखिएगा, उठाइएगा। आपको कम से कम मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो है यूपी स्पेशल से रहने वाले हैं। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए, बिना वक़्त गँवाए शुरू कर दें तैयारी, क्योंकि आपके पास 50 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। आप लोग यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज़ यहाँ से मिलती रहेंगी बराबर, और साथ में इसको यार दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक ऑथेंटिक जानकारियाँ पहुँचती रहें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।